गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र एवरीवन। किसी के लिए सुहाना सफर है, किसी के लिए संघर्ष है ये जिंदगी। किसी ने समझ ली है फितरत इसकी, किसी के लिए आज भी सवाल है ये जिंदगी। किसी के लिए खुशियों से सजी है, किसी के लिए परेशानियों से भरी है ये जिंदगी। हर किसी के लिए एक जैसी नहीं, सबके लिए अलग अलग सी है ये जिंदगी। किसी के लिए सुहाना सफर तो किसी के लिए संघर्ष है ये जिंदगी। आजकल जितना हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है वो भी हमारा बढ़ रहा है। जो हमारी परेशानियों की वजह है ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोई बताएगा कि आजकल सबसे ज्यादा क्या चीज, मतलब हम जितने ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, जितने ज्यादा मतलब आधुनिक हो रहे हैं, हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? आवाज नहीं आ रही किसी को मेरी? आ रही है, बराबर आ रही है। किरण भाभी, आप अपना नेट एक बार चेक कीजिए, एकदम क्लियर है आवाज तो। हाँ, बोलिए। आजकल जितना ज्यादा हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी परेशानी का कारण बनी हुई है। कोई बताएगा? आईफोन किसका है? ये माइक खुला है, प्लीज बंद कीजिए। कर दिया। हम्म। ओके। कोई बताएगा आजकल क्या ऐसी जितने हम मॉडर्न हो रहे हैं, जितने ज्यादा साइंस ने डेवलप किया है, हमारी लाइफ में परेशानी अभी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। एग्री है कि नहीं इस बात से? है। है। तो हम्म। कुछ चीजें बताएंगे कि क्या चीज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बढ़ रही है? आ- आजकल खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ रहे हैं। सही बात है। खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, इसका क्या रीजन है? क्या पहले के लोग खाते नहीं थे, पहले के लोग घूमते नहीं थे, क्या पहले के लोग मतलब जीते नहीं थे, क्या नहीं करते थे पहले के लोग? पहले के नहीं, लोग। आजकल घूमना फिरना ये सब बहुत ज्यादा हो गया। यस। पहले इतना ही था। यस। और कोई बताएगा? Lack of communication with family members. वेरी गुड मंजुला जी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग दूसरों से कम्युनिकेट करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि फैमिली मेंबर्स के लिए हमें टाइम ही नहीं है। और कोई बताएगा? हम दिखावा बहुत ज्यादा करने लग गए हैं, शो ऑफ में इतने ज्यादा हो गए, ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। अब यस। किसी न किसी रूप में मतलब अपडेट रहना है, और ऐसा लगता है हमें ही फर्स्ट आना है अपडेट के मामले में। तो वो जो चीज है ना, वो इतनी ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट दे रही है करेक्ट। कि हम बाकी चीजों से ध्यान हटा रहे हैं। यही चीज है। देखिए, हमारे जो सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में क्रिएट हो रही है, वो एक मैं बताती हूँ। जितने ज्यादा हम मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, जितने ज्यादा साइंस ने प्रोग्रेस की है, उतने ही ज्यादा लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। मैं ये नहीं बोलती कि कंप्लीटली वो चीज गलत है। मतलब मैं जिस चीज का बताना चाहूंगी वो है सोशल मीडिया। ठीक है। आजकल जितना ज्यादा सोशल मीडिया का चलन हुआ है, उतनी ही ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो सब बढ़ रहा है। देखिए, एक तरीके से वो बहुत अच्छा है। लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इमीडिएट हमें अपडेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा परेशानियां भी क्रिएट कर रहा है। कोई बताएगा क्या क्या परेशानी? सोशल मीडिया के बेनिफिट सबको पता है। कोई बताएगा इसके साइड इफेक्ट क्या है? सब एक एक साइड इफेक्ट बताइए। क्या है इसका साइड इफेक्ट? ललिता जी।
नहीं पता? चलिए, रानी। साइड इफेक्ट तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि हम अपडेट रहने के चक्कर में हद से ज्यादा दिखावा करने लग गए हैं। अब आज जो फोटो जिस ड्रेस में डाल दी है, जिस जगह की डाल दी है, हम वापस वहां पे नहीं जाएंगे, वो कपड़े नहीं पहनेंगे। इस चक्कर में ढेरों कलेक्शन हो जाता है, वो मतलब वेस्टेज ऑफ मनी हो जाती है एक तरह से। वेरी और गुड। हमको वो कदर नहीं रही है चीजों की। पहले के लोग हर एक चीज को जतन से रखते थे, वैल्यूशन देते थे। अब हमारे यूज एंड थ्रो हो गए, रिलेशन भी यूज एंड थ्रो हो गए हैं। और प्लस जो भी सिस्टम है, हमारा माइंड ही ऐसा ही हो गया है कि हर एक चीज को यूज एंड थ्रो करें। तो आई थिंक सो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, और इससे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है। यस। ओवर टू यू। यस। और कोई बताना चाहेगा? सोशल मीडिया के क्या साइड इफेक्ट है, कोई बताना चाहेगा? हमें लिमिट करना चाहिए सोशल मीडिया, है ना? हम सोशल मीडिया, देखिए, सबसे पहला तो सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से लोनलीनेस बढ़ गया है। हाँ, आजकल अगर हम एक गैदरिंग में भी देखें या एक रूम में, अगर एक घर में 4 मेंबर अगर रहते हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल के अंदर बिजी। हर घर का किस्सा है, हर घर का। सब अपने 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 मोबाइल में बिजी है। जो सामने जो पर्सन है उसकी वैल्यू नहीं है, जो मतलब पता नहीं दूसरे लोगों के लिए क्यों जी रहे हैं या दूसरे लोगों के लिए वो क्यों इतना एक्टिव हो रहे हैं, है ना? हम ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आप लोग देखेंगे कि अभी कई सारे, मतलब कितने सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है, मिलियंस। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया के छोड़ो, एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, लाखों उनके चाहने वाले हैं, है कि नहीं है? लेकिन जब तक वो उनका करियर चल रहा है तब तक लोग उनको पूछते हैं, उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो क्या हो रही है। मतलब इतना, कई लोगों का इतना दुखद अंत हो रहा है कि उनको लोग पूछने वाले तक नहीं है। लेकिन जब वो लाइमलाइट में थे ना, तब लाखों करोड़ों उनके फैंस थे। तो फिर जब आपके सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, तो जब आपको पर्सनल, मतलब कोई चीज की जरूरत होगी, आप बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो क्या वो फॉलोवर्स आपके काम आएंगे क्या? काम आएंगे? वो लेके जाएंगे आपको? नहीं। आपको कोई भी तकलीफ होती है, आपके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो लाखों करोड़ों जो फॉलोवर्स हैं वो आपके काम आएंगे? हम, नहीं। देखो, ऐसा नहीं। बोलते हैं कि भाई मेरे तो इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फॉलोवर्स हैं। तो फॉलोवर्स होने से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप अपने सराउंडिंग के जो रिलेशनशिप है उनको अगर मेंटेन नहीं करोगे। कोई दूसरा आपके काम आने वाला नहीं है। तो अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखो, मोबाइल लेके बैठ जाते, घंटों तक टाइम पास करते रहेंगे, घंटों। उनको न खाने का होश है, क्या खाया क्या पिया, भूखे रह जाएंगे, कोई चीज का उनको होश नहीं रहता। ठीक है, सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बच्चों का, जैसे हम क्या बोलते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितने ज्यादा चंचल, कितने ज्यादा एक्टिव होते हैं, खेलना करना। पहले अगर आप अपने जमाने की बात करो, मौसा जी, आप अपने जमाने की बात करो, जब आप छोटे थे तो क्या करते थे? गलियों में घूमते थे न न कोई दोस्तों के टीवी साथ? था, न कोई और कुछ था, खाली गलियों में इधर उधर घूमना करना, खेलना कूदना कूदना। ऊपर से कूद जाते थे, मतलब क्या कहते थे, 10-10 फीट 15-15 फीट से ऊपर नीचे जंप मार लेते थे। अभी तो क्या कहते हैं कि 2 फीट से ही जंप नहीं मारा जाता फिजिकल एक्टिविटी सब बंद हो गई लोगों की, है। एकदम बंद हो गई पूरी। फ्रेंडशिप बंद हो गई। अब भी अगर सब कोई, चीज बंद हो गई। यस,
रियल में अगर किसी को पूछे ना कि बच्चों को आपके कितने फ्रेंड्स है, बहुत लिमिटेड, एक दो फ्रेंड्स उनके क्लास स्कूल में होंगे, उसके अलावा सोशल मीडिया ही उनका फ्रेंड हो गया। तो वो अकेलापन, मतलब भीड़ में भी वो अकेले बैठे रहेंगे। अगर आप उनको कहीं भी लेके जाओ, बच्चों को भी आप लेके जाओ, तो क्या आप कहीं लेके जा रहे हो, मेरे को मोबाइल दे देना, मोबाइल दे दो, वो चुपचाप कोने में बैठा रहेगा। यही हो आज गया। के टाइम तो बच्चे जाते भी सही नहीं है। है साथ में। जाते आज के नहीं टाइम है। बच्चे नहीं जाते पहले के साथ में। वो कहता है मेरा वहां में है कौन, कोई नहीं है। हाँ, तो जब आपने दोस्ती की मैं नहीं किसके है, साथ किसी के रहूंगी। साथ हाँ। रिलेशनशिप बनाए नहीं है, तो कौन जाएगा आपके साथ में, है ना। तो वही चीज हो जाती है कि वो तो सबसे है ही। ज्यादा जो माइनस पॉइंट होता है वो होता है अकेलापन। इंसान अकेला रह जाता है। अगर चार जने भी बैठे तो उसमें भी वो लोग अकेले हो जाते हैं। इसके वो अलावा भी है क्या रिटा, हो। एक ये भी है। एक ये भी है कि ऑनलाइन जो परचेजिंग करते हैं ना, इससे क्या कहते हैं अपने जितने भी लोकेलिटी है वो सब खत्म हो रही है। यस। चाहे अपने लोकल के अंदर अगर पास में अगर एक दुकान है, रिटेल की दुकान कोई सी भी है, अगर उससे एक दो रुपए ज्यादा भी लगे, अगर उससे लेंगे तो उससे टच रहेगा, उससे कनेक्शन कनेक्शन रहेगा। यस। कोई भी कभी भी काम होगा तो पहले अपने साथ आएगा। लेकिन ये ऑनलाइन कभी काम नहीं आएगी अपने साथ। यस। तो आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन जितनी ज्यादा शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ गया है, तो उससे लोकल लोगों के साथ कनेक्शन कट हो गया, लोकल लोगों का काम है वो खत्म हो गया, है ना। वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। क्योंकि हम हर चीज आजकल, बच्चों को देखो, हर बड़ों को देखो, हर किसी को स्विगी जोमेटो से मंगवा रहे, ऑनलाइन सब चीज खाने पीने की आ रहे। अरे उसके अंदर क्या ला रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कितना सोशल मीडिया में आ रहा है, कोई उसके अंदर थूक के आपको खाना दे रहा है और हम उसको बड़े शौक से खा रहे हैं, है ना। कुछ पता ही नहीं है, शुद्धि तो रही नहीं है। ठीक है। तो वो चीज हमारा, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ को वो डैमेज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अकेलापन, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, बच्चे भी, इवन बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, बड़े भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्वालिटी टाइम है वो हम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आजकल बच्चे क्रिएटिविटी में इतना नहीं जाते, केवल सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करेंगे और कुछ नहीं कर रहे काम। अभी अगर कोई जॉब के लिए भी जा रहा है ना, यंगस्टर जो जॉब के लिए जा रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, बैठे रहेंगे वहां पे भी मोबाइल शुरू, अपना काम तो करेंगे नहीं, मोबाइल देखना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। एक तो जब आप सोशल मीडिया में अपडेट कर देते हो कि हम लोग फैमिली वेकेशन के लिए कहीं पे जा रहे हैं, तो पीछे से घर में चोरियां होने लग गई है। आपने सोशल मीडिया में अपडेट कर दिया कि हम इतने दिन के टूर पे जा रहे हैं, पीछे से कोई आओ जाओ, पता है सब लोगों को, अपडेट मिल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, है ना। अपने घर का, मतलब आजकल का सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के घर में हम घुस गए हैं। हर कोई अपडेट कर देता है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या किया है, किसके साथ गया है, क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ। तो उसके साइड इफेक्ट, साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा आजकल। हाँ, क्राइम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। फिर हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में अपनी फोटोज को अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर देने से फिर उसका मिसयूज होता है। उसके बाद उस, मतलब अगर कोई फीमेल अपडेट कर रही है, उसके फोटो के साथ मिसयूज हो गया, तो उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। तो कितना फिजिकल मेंटल स्ट्रेस हो गया, ये तो चीज समझनी चाहिए हमें। तो जितना मतलब प्लस पॉइंट है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन माइनस पॉइंट भी इतने ज्यादा है कि हमें सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करना चाहिए, न कि उसको अंधाधुंध उसको यूज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सेल्फ लव, तो अपने आप से लव आप तभी करोगे जब आप दिखावे की दुनिया से बाहर आओगे। हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये खाया ये पिया, मतलब आजकल हम खाना भी लोगों को दिखाने के लिए खा रहे हैं। हमने इस होटल में, ये लोग सही बात है किरण जी, हम जो भी मतलब खाते हैं, खाने से पहले उसकी सोशल मीडिया में पिक डालेंगे, हमने ये खाया है।
मतलब खाना नहीं खाना वो कंपल्सरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, मीडिया में अपलोड करना हमारा ज्यादा जरूरी हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आजकल हम केवल दिखावे की दुनिया में उलझ के रह गए, जिसके कारण जैसे अभी बात कर रहे थे ललिता जी और रानी, कि पैसे कितने ज्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं, किस लिए? केवल दिखावे की वजह से, है ना? नहीं तो क्या होता था, पहले लोगों के पास कितने कपड़े रहते थे, गिनती के गिने चुने कपड़े होते थे, वो ही पहनते थे। उनको वो तो है नहीं कि मेरे को सोशल मीडिया में अपडेट करना है, तो कोई वो टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। आजकल मैंने आज ये पहन लिया, ये फोटो मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया, अब मैं दोबारा इस ड्रेस को नहीं पहनूंगी, तो क्या होगा? खर्चे बढ़ रहे हैं सबके, है ना? खर्चे बढ़ रहे हैं और खुद टेंशन में आ रहे हैं कि मेरे पास अभी पहनने को कपड़े नहीं है, अब मैं क्या पहनूंगी, ये फंक्शन आ गया, ये तो मैंने उस फंक्शन में पहन लिया, अब क्या पहनूंगी। तो लोग दिखावे के चक्कर में अपने मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, अपने खर्चे को बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस चीज को लिमिट करना चाहिए। इसके अलावा अभी एक चीज और देखिए कि आजकल डाइवोर्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। कोई बताएगा मेरे को क्यों सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा रीजन है? हम्म, कोई बताएगा? हाँ, बहुत बड़ा रीजन है ये क्यों? तो। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लग गए हैं लोगों के। ऑनलाइन ही उनको पता ही नहीं चलता है कब कोई दूसरा इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है कि जो अपने हस्बैंड या वाइफ जो कोई भी पार्टनर है उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और दूसरे लोगों से वो कनेक्ट हो जाते हैं। यस। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा। और दूसरी बात ये है कि जब हम खाली सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अपडेट में लगे रहते हैं या देखने में लगे रहते हैं, तो जो क्वालिटी टाइम पार्टनर को देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। तो करेक्ट। ये जो चीजें हैं इसी के ये सबसे कारण बड़ा आजकल डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना? तो इस चीज से भी बचना चाहिए, लिमिट करना चाहिए। रूम में जब कपल रहते हैं तो आजकल क्या होता है, एक अपने मोबाइल पे, दूसरे अपने मोबाइल पे बिजी रहता है, उनको एक दूसरे के लिए भी टाइम नहीं है। और वो टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं? किसी तीसरे पर्सन के साथ। ठीक है? तो ये चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब तक आप ये सारी चीजें अवॉइड नहीं करोगे, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकाल पाओगे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है, क्या? कि आजकल क्या है, लोग अपडेट करते हैं, दिखावा करते हैं। मेरा हस्बैंड मेरे को यहाँ पे घुमाने के लिए लेके गया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये चीज गिफ्ट की। हाँ, आपने मेरे को क्या गिफ्ट किया? आपने तो मेरे को ये नहीं दिलाया, आप मेरे को यहाँ घुमाने के लिए नहीं लेके गए, आपने मेरे को यहाँ खिलाने के लिए नहीं लेके गए। तो क्या होता है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से अपने आप को, है ना? लेकिन ये जो भी है ना, सब एकदम फेक लाइफ चल रही है। कोई लाइफ मतलब, क्या बोलते हैं, बनावटी दुनिया चल रही है ये। केवल लोग दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे मेंटल स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप रियल में हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो दिखावे की दुनिया से आपको बाहर आना है। अपडेट करना बंद कर दो। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि आप फोटोज वगैरह क्लिक मत करो, फोटो क्लिक करो, अपने शौक के लिए करो। आप किसके लिए फोटोज खिंचवाते हो? दूसरों को दिखाने के लिए खिंचवाते हो क्या? क्यों सोशल मीडिया में उसको अपलोड करना है? आप खिंचाओ अपने लिए। ठीक है? ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिले। मैं ये नहीं बोलती कि सोशल मीडिया में आप यूज मत करो, आप यूज करो, बट ओनली फॉर नॉलेज। कोई चीज का आपको नॉलेज लेना है, तो आप उसको यूज करो, न कि दिखावे के लिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये किया वो किया, या ये लेके आया मेरे हस्बैंड, मेरे को वो नहीं लेके आया। तो फालतू का टाइम, और इसके अलावा जो आजकल रील बनाने में फालतू का टाइम लोग स्पेंड करते हैं ना, उस रील का क्या सेंस है? आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या सिखा रहे हो लोगों को? क्यों रील बना रहे हो इस तरीके की? कुछ भी एक ट्रेंड चल जाता है, सारे के सारे उस अंधा दौड़ में दौड़ने लग जाते हैं। एक
एक कोई भी रील ट्रेंड में आ गई तो सबके सब उसको बनाने में लग जाते हैं। बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोशल मीडिया में अपडेट मत करो, ठीक है। फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स कौन से बनाओ, जो आपके सामने फिजिकल प्रेजेंट हो, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ, ना कि जो सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो। आजकल शादियां कैसे हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो शादियां हो रही है। फिर वो शादियां कितने टाइम तक टिकेगी, है ना। देखो, आजकल कैमरा का इतना ज्यादा कमाल हो गया है कि लोग इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपनी अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया में। अपना जो डीपी है इतना अच्छा लगा देते हैं, और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फोन से बात करते हैं एक दूसरे से, और फिर शादी कर लेते हैं। बाद में रियलाइज होता है ये सारी चीजें तो सब दिखावटी बनावटी थी, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उस फोटो में दिखा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया में आप दिखा दोगे मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ, कौन देखने के लिए आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। हम अगर इस दुनिया में आ जाते हैं, इस दुनिया में अगर हम हैं और ऐसे अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटल क्या बोलते हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। इस दिखावे की दुनिया से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम कभी खुश नहीं रह सकते। फिर देखो क्या होता है, दूसरों को दिखाने के लिए हम अपनी फेक लाइफस्टाइल जीते हैं, लोगों के सामने हम बड़ा खुश रहते हैं कि भाई, और अंदर ही अंदर भले ही हमारे रिलेशनशिप कैसे ही चल रहे हो। तो दिखावे की दुनिया से हमें बाहर निकलना है। और इसमें देखो, फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो स्ट्रेंजर्स से ज्यादा हो रही है, जिनको हम जानते भी नहीं है कैसा है क्या है। हम ऐसे दोस्त जिनके साथ हम बचपन में पढ़े हैं, ऐसे दोस्तों को तो हम छोड़ रहे हैं, है ना। और जो सोशल मीडिया में है वो हमें अट्रैक्ट करने लग जाता है और हम उनसे फ्रेंडशिप बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। रियल लाइफ में जो आपके स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं वही आपके सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि उनके साथ आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उनको आप अच्छे से जानते हो, उनके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें आप अच्छे से जानते हो। तो ऐसे अपनी लाइफस्टाइल, मतलब अपनी जिंदगी में जो सच्चे दोस्त है वो बनाओ, ना कि जो फेक दोस्त है वो बनाओ। स्ट्रेंजर्स को कभी दोस्त मत बनाओ। अगर खुश रहना है तो जो बचपन के दोस्त है उन्हीं के साथ आपको खुशी मिल सकती है। इसके अलावा आजकल जो आईडीज बनाते हैं सोशल मीडिया पे, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब जेंट्स लोग ऐसा करते हैं, फीमेल के नाम से आईडी बना के फिर हर किसी को मैसेज कर रहे हैं, गलत गलत मैसेज डाल रहे हैं, तो बहुत उसका मिसयूज हो रहा है। तो ये नहीं करना है। सोशल मीडिया की वजह से ना किसी को खाने का टाइम है ना पीने का टाइम है, और इस सबसे बड़ा एक और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है इंसोम्निया की प्रॉब्लम। रात को लेट तक सोते नहीं है, ठीक है। जब आप लोग खुद देखो, जब भी हम कोई रील को स्क्रॉल करने लग जाते हैं ना, घंटों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता टाइम का। होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है। और अगर आप रात को सोने के टाइम में मोबाइल ले लिया तो उससे क्या होता है, देखो जो मोबाइल की जो लाइट है, जब वो हमारी आईज पे आती है, वो लाइट, तो उससे क्या होता है कि माइंड को ये मैसेज मिलता है कि अभी दिन है, ठीक है। तो जो नींद के लिए जो हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए वो नहीं हो पाता। इसी की वजह से जब आप ऑनलाइन एक्टिव ज्यादा हो जाते हो रात के टाइम में, 2 3 4 भी बच्चा है, आपको पता नहीं चलता, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंच रहा है कि अभी दिन है। इसलिए स्क्रीन टाइम है जो हमें लिमिट करना होगा। और इसके अलावा क्या होता है कि सबसे बड़ा आजकल क्या करते हैं हम लोग, बर्थडे किसी का आता है, रिलेटिव का बर्थडे एनिवर्सरीज आती है, तो हम क्या करते हैं, खाली सोशल मीडिया में उनको विश कर देते हैं, है ना। हमारा स्टेटस लगा देंगे, हम मतलब व्हाट्सएप में उनको मैसेज कर देंगे। पर्सनली बात कहाँ गई, आजकल पर्सनली बात करना तो सबने छोड़ दिया है ना। टाइम ही नहीं है किसी को। तो इसलिए हमें अपना ये क्वालिटी टाइम जो हम
सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं, खुद के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने फैमिली के लिए करना है, अपने फ्रेंड्स के लिए करना है, तभी हम लाइफ में सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज अभी देखो, जैसे हमारा जो नींद का टाइम होता है ना, अगर हम 11 बजे तक सो जाते हैं तो ओके, उसके बाद अगर हम डेली का रूटीन बना लेते हैं कि रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोना, तो उससे हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी वजह से जैसे रात को 11 से जो 11 से 1 और 1 से 3, ये जो टाइम है ना, ये हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टाइम पे नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्टिव रहती है और डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। इसीलिए हमें अपने सोशल मीडिया को लिमिट करना होगा, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा। देखो, अगर आपका काम ही वही है, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज सीख रहे हो, है ना, अगर आप ऑनलाइन काम की कुछ कंटेंट आप बना रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जो अपना क्या बोलते हैं, टाइम पास ढूंढ रहे हो, अपना फन ढूंढ रहे हो, अपने लिए खुशी ढूंढ रहे हो, तो वो करना आप लोग अगर बंद नहीं करेंगे तो इसी तरीके से अकेलापन या झूठी बनावटी दुनिया में जब हम जीने लग जाएंगे तो रियल में जो खुशी है उससे हम वंचित रह जाएंगे, और एक दूसरे को दिखावे के चक्कर में हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इससे दूर रहना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बताइए, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं है, एग्री है आप लोग मेरी इस बात से? सही है। चलिए, एक मिनट है ना। आप लोग कौन कौन कितना देर ऑनलाइन रहता है? अभी आवाज आ रही थी आप लोगों को?
चलिए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब सही राह पे चले, है ना। अब भी बताइए कि आज का जो टॉपिक है वो सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोग कितने देर यूज करते हैं सोशल मीडिया, कोई शेयर करेगा। मैं बहुत कम यूज करती हूँ। आप बहुत कम आफ्टर यूज 10 करते। आफ्टर 10 वाईफाई बंद मेरा। आपकी सुबह में 10 आवाज नहीं आ11 रही। आप माइक्रो उसको पास में करो फोन को। 10 के बाद मेरा वाईफाई बंद हो जाता है। सुबह 9 10 बजे तक मैं ऑन भी नहीं करती हूँ। वेरी गुड। हम्म। सेजल जी, आप कितना यूज करते हैं। जरूरत रहे तब तक खोलती हूँ, फिर बंद रहता है मेरा। वेरी गुड। वर्षा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 11:15 11:15 से 11:30 के बीच बस। 7:50 से 11:30 तक बीच बीच इसमें ऐसे तक कभी यूज हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे आज जो मैंने बोला उससे आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रहा है हमारे साथ ऐसा कि हम जितना यस सोशली यस। कनेक्ट हो रहे हैं उतने हम हमारे रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आज का हमारा यही लेसन है कि हमें सोशल मीडिया को लिमिट करना है। देखो, सीखने के लिए आप जितना मर्जी यूज करो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। टाइम पास के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तभी हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। जो हम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम हम अपने अपने आप को दे सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ। शादियों सही में है। कितना वेस्ट हो रहा है। शादियों में यस। प्री वेडिंग शूट, कपड़ों में, सब में कितना पैसा वेस्ट। मतलब लोन लेके भी शादी में वेस्ट कर रहे हैं लोग, दिखाने के चक्कर में। यस, ओनली फॉर दिखावा। चले, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हालांकि मेरा